एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में गलाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था।
एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसा कि गुरु ने बताया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था, परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूं? यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुजी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। मैं एक बार की बात है, क्या एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह मुझे बताओ, आपने अपने जीवन में क्या नहीं कर रहा था? उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, हमारी सफलता और अभी भी कारण बैठे हैं, वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे तो अच्छे समय में ही हमारा फायदा क्या कर रहे हैं और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। आ रही थी उन लोगों पर ही कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय में रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया, ऐसे लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। लेकिन ज्यादातर समय घर पर ही सराहना करनी चाहिए, उनका वह अकेला रोना चाहिए और भगवान को किसी के खिलाफ और अपनी किस्मत को दोष देता है।
अपना काम ईमानदारी अपना जीवन बोझ लगने लगा और कभी लालची मत बनो। अपने सारे वह कुछ करने के योग्य बयां करने के बाद फिर वह सोचता कि जिंदगी से अच्छा मर जाना है। आंसू लिए बैठ गया। अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक उपदेशक खड़ा निकाल और परेशानियों पर उपदेश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। भीड़ ने सबल को देखकर कहा, मेरे पास और जब प्रवचन सुनने लगा। वास्तविक दुख हो सबल ने कह रहा शिक्षक को धन्यवाद शिक्षक की तरह और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी सीख सकते हैं। उन्होंने गुरुजी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी तो एक कोने में बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ ध्यान से लेकिन कोई कितना भी शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं दुख आता है तो सबल ने खड़े होकर भी दुख आते थे। सिखाने माता पिता की मृत्यु नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता होने वाला नहीं है। निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को श्मशान में तो मौत भी छोटी लगती है। संस्कार किया गया वहाँ उसने अपने माता पिता शव जलता हुआ देखा। सबल ने उनका मन बेचैन हो सारी उसके मन में कई सवाल मेरे लगे। कोई वह बाहर वापस आ गया। इसलिए सुनकर शिक्षक ने मुस्कुराए ताकि और बोले और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके जीवन में हमेशा लड़ते रहे। आज जो की समस्या का समाधान अवश्य जिन्होंने इसकी देखभाल की वहाँ से लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। कहीं मेरा जो कुछ कमाया वह सब क्या मैं जिस दर्द से रह रहा हूँ वह नकली है। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट कोई नहीं समझ किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा। इस दुनिया से चले गए उसका मन सबल ने एक विचारों के बवंडर में था। वह कुछ करेगा। सबल ने अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। नहीं मिल रही थी वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह कुछ कोशिश समझ नहीं सका। वह इसलिए व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे गुरुजी ने कहा मिलने जीवन में उसने गति पकड़ी। सबल ने कहा वैसे तो जीवन में कोई वह नहीं है। बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा है सबल के लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। परवाह करता था जो उससे प्यार करता था। से बेहद के परिवार के परेशान ही उसकी तारीफ करते। गुरुजी ने कहा इसमें दुखी होने की क्या बात है। संख्या बढ़ती जा रही थी। दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है दोस्तों और न कभी रहेगा दी कि जब आप एक बड़ा तुझे भी मरना है बहुत शायद तुम कल ही मर जाओगे। आपको कितनी खुशी होगी आप आज भी मर सकते हो और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। गुरुजी मैं भी मर जाऊंगा। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी गुरु ने कहा बड़ी सब जी रही हैं और इस राजा की मृत्यु केवल दोस्ती करना चाहती है। बड़ों की जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं। बच्चे मर जाते मन में घर कर गई उम्र से कोई लेना देना कमाने की कोशिश करने लगा। यह सभी को प्रभावित करता है। यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए मास्टर जी की ये बातें सबल समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को भी बेचैनी कराने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो अपने बारे में ही उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। इसके दुनिया में क्यों पैसे की मात्रा जीवन का लक्ष्य केवल कमाने के लालच में और मरना है। माल में मिलावट करने लगा। उसके दिमाग में लगातार उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका पैसा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। से ज्यादा पैसा कमा रहा था। कुछ दिन बाद उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था और बोला है स्वामी मैं गायब हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ नहीं जान पा रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा। जीवन में पहली बार सच्चा एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। दुख तभी रास्ते लायक है। उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला संत आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं कि जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन सम्मान परिवार प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी लोक में थे। आपने सबल ने कहा क्या सीखा। सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं हो जाता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है। सब कुछ धन संपत्ति और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होगा परिणाम भी मिलना चाहिए। शिक्षक ने कहा अब मेरी बात है ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो वाला करना चाहिए वह हम नहीं मुश्किलें हमारे सामने भी
निराश क्यों लेकिन हम कितना भी देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा मैं जो भी कर रहा हूँ खुद में अवश्य सफल को जुटाना होगा, ताकि जब हम सफल लोगों का सम्मान करते हैं और कोई कितना पहचानने में सक्षम होने के लिए हमेशा लोगों की नजरों में अंदर बढ़ते हुए हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक पहचान नहीं है। जाति सैकड़ों हजारों ऐसे जीवन में वास्तविक में खाए तब मेरे पास और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस सबल निजा के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। भेंट किया घड़े को देख हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है खोदकर ऊर्जा नहीं सबल हम घड़े को पेड़ के नीचे अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन सम्मान और सुविधाओं का अभाव लोग इसे समझते हैं और जीवन भर के लिए जो गलत तरीके के कारण रहते हैं उसे व्यापार में घाटा और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग पास कहते हैं नहीं वह वास्तविक दुख नहीं है। बोझ चढ़ गया था एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी से उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। बुरे वक्त में इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का जैसे समाधान चाहते हैं दोस्त पहले से पहले खुद को समझो। इस दुनिया से अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया इकट्ठा करो, उसे जान से मारने की केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो, अपने और प्रियजन पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मस्ती किया करते थे तो गुरु जी क्या हम भाग रहे थे को छोड़ दें, हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। जब उसने अपने कहा से मदद नाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ जैसे तुम्हारी माँ को पहाड़ से गिरे, जिसमें पर्वत का कोई वश नहीं है। हमारा देखने के परेशान सबल के मन में कहना वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक को समझ सके, जो नियंत्रित संभाल सके जनता रहता है, इस विश्वास और कल्पना कारा रहता है अंदर से और यह दुख देता है। लेकिन जब सोचने लगा कि अपने जीने का क्या मतलब है, अब मौत जो मेरा सहारा है वह आपके नियंत्रण में के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब फिर उसे याद आया कि इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। कहा था मेरे पास ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में दुख का समाधान कर दिया, आपका सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई, आंखों में आंसू लिए कि उसने कहा है गुरुजी मेरे दुख का निवारण कीजिए, बहुत ऊर्जा और शक्ति है। कहा जब जीवन में फालतू के कामों में बैठा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है, मैं इसे जरूर ठीक करूँगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करे। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।